दोस्तों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कहानी सुनते हैं। क्या आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जन्म की कहानी याद है? परमेश्वर ने जकरिया और एलिजाबेथ को एक बेटा उस समय दिया जब वे बहुत वृद्ध हो गए थे। वे इतने वृद्ध हो गए थे कि सबने सोचा कि यह बालक परमेश्वर की ओर से एक दान है। हर बच्चा अनमोल होता है, परंतु इसके लिए एक बहुत विशेष बुलाहट थी। परमेश्वर ने उसे उसकी माँ के गर्भ धारण करने से पहले ही उन्हें दे दिया था। जिब्राइल, जो परमेश्वर का सबसे शक्तिशाली दूत था, उसने परमेश्वर के मंदिर में, जो पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान है, इस बालक के जन्म होने की भविष्यवाणी की। परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी की कि वह बालक एलिया नामक महान नबी की आत्मा में आएगा। उसने यूहन्ना के पिताजी को विशेष निर्देश दिए जिसके आधार पर उसके जीवन को चलाना है। उसके पवित्र बुलाहट के कारण कुछ बातें थीं जिसे करने की उसे अनुमति नहीं थी। वह दाख मधु नहीं पी सकता था, बल्कि उसे जीवते परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होना था। यूहन्ना जब बड़ा होता गया तब परमेश्वर ने उसे जंगल में रहने के लिए बुलाया। पुराने नियम के एलिया की कहानियों की तरह और एलिया की तरह यूहन्ना ने उस मनुष्य के समान बहुत ही साधारण वस्त्र पहने जो कि परमेश्वर के लिए अलग किया गया था। वह ऊँट के खुरखुरे बालों से बनाया गया था। वह अपनी कमर पर चमड़े का पट्टा बांधता था और भोजन के लिए शहद और टिड्डियाँ खाता था। उसके लंबे और नीरस दिनों की कल्पना कीजिए जो उसने परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए बिताए होंगे। उन अंधेरी और सर्द भरी रातों की कल्पना कीजिए जो यूहन्ना ने चमकते हुए सितारों के नीचे बिताकर प्रार्थना में लगा रहा और अपने हृदय से परमेश्वर की इच्छा पर चला। समय आ गया था कि इस्राएल देश के लिए यूहन्ना जाए। परमेश्वर के लोगों को एक महत्वपूर्ण संदेश देना था। यशायाह नबी ने यीशु के आने के 700 साल पहले यूहन्ना के आने की भविष्यवाणी की थी। परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा यूहन्ना के आने की भविष्यवाणी की थी, जो हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 के 3 से 5 में इस प्रकार। देखो, मैं अपना दूत भेज रहा हूँ, वह मेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। जंगल में किसी पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो और उसके लिए राहें सीधी बनाओ। यशायाह में यह अध्याय उन महान नबियों की शुरुआत है जो मसीह के विषय में बताते हैं। यशायाह ने यह घोषणा किया कि इस्राएल के भविष्य में कभी एक व्यक्ति आएगा जो मसीह के आने की घोषणा करेगा। यह दूत परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ समर्थ और अधिकार के साथ बोलने वाला होगा। परंतु यूहन्ना और अन्य नबियों में यह अंतर था कि वह उन लोगों में प्रचार कर रहा था जो स्वयं मसीह से भेंट करने वाले थे। उनके हृदय अपने राजा को मिलने के लिए तैयार होने वाले थे। क्या यह देश इस परमेश्वर के दूत को सुनेंगे या वे अपने पापों से पश्चाताप करेंगे? समय आ गया था जब यूहन्ना को जंगल छोड़कर अपनी सेवकाई को शुरू करना था। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा था, तब वह यशायाह नबी की पुस्तक
अध्याय 40 की सहायता से यहूदी लोगों को समझा रहा था कि वह कौन है। लूका इस बात को लिखता है कि रोम के तिबेरियस कैसर के राज के 15वां साल था। उस समय पोंतियुस पिलातुस रोम का अधिकारी था जो यहूदिया के ऊपर राज करता था। ऐसे यहूदी अगुए भी थे जो रोमी राज के अधीन में थे। जब हेरोदेस राजा मरा तब रोमी राज के अगुओं ने तय किया कि इस्राएल को उनके 2 बेटों में बांट दिया जाए। उसका पहिलौठा पुत्र जिसका नाम भी हेरोदेस ही था उसे गलील पर राज करने के लिए दिया गया। उसके भाई फिलिपुस और लिसनियस को बाकी के क्षेत्रों में शासक बना दिया गया। इसी बीच यरूशलेम में कैफा और हनन्याह यरूशलेम मंदिर के महायाजक बने। उन्होंने इस्राएल के उच्च धार्मिक अधिकार को राजनीतिक तरीकों के द्वारा हासिल करने की आज्ञा दी। यह बहुत ही भयंकर तरीका था महायाजक बनने का, जो पवित्र परमेश्वर और उसके लोगों को अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आकर्षित करता था। उन्हें परमेश्वर के वचनों के लिए धार्मिक अगुए बनकर रहना था, परंतु उसके हृदय उसकी इच्छा को पूरी करने से बहुत दूर थे। ये वही लोग थे जो यूहन्ना के समय और यीशु के जीवन के समय में राज करते थे। उन सभी के पास सांसारिक अधिकार थे, परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की आत्मा में आया और वह परमेश्वर के राज के लिए जिया। यूहन्ना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रचार करते हुए उन्हें बपतिस्मा देता था। उसने उनसे कहा, पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। यह वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह यूहन्ना के पूरी सेवकाई का संपूर्ण विचार है। आइए कुछ समय लगाकर इसके अर्थ को समझते हैं। पश्चाताप शब्द से उसका क्या मतलब था? यूहन्ना के भीतर एक नबी का उत्साह था। इसके लिए पश्चाताप हृदय का संपूर्ण रीति से परिवर्तन होना। इसका मतलब उन सब बातों से दूर होना जो परमेश्वर के विरोध था। इसका मतलब उन सब बातों का इनकार करना जो उनके लिए अशुद्ध और आक्रामक हैं। जब यूहन्ना बपतिस्मा देता था तब उन पापों से पश्चाताप करना था। फिर उनके पूरे शरीर को पानी में डुबाया जाता था। जिस प्रकार पानी का तेज बहाव उन सब गंदगियों को बहा ले जाता है, यह एक प्रभावशाली और प्रतीकात्मक क्रिया थी जो संसार को यह बताते थे कि वे जीवन के एक रूप में मर चुके हैं और दूसरे में उठ रहे हैं। परमेश्वर अपने पवित्र वचन में कहता है कि वह हर एक पश्चाताप करने वाली आत्मा से प्रेम करता है। वह यह वादा करता है कि वह उन सबों को स्वीकार करेगा जो सच्ची नम्रता के साथ उसके पास आते हैं। वह यह वादा करता है कि वह उनके सभी पाप और अपमान को लेकर शुद्ध और साफ करेगा। वह वादा करता है कि वह उन सभी को जो उस पर भरोसा रखते हैं और धार्मिक जीवन जीने की खोज करते हैं उन्हें सामर्थ देगा। इस्राएल के लोगों के लिए यूहन्ना के हृदय की यही इच्छा थी। क्या यह सुंदर नहीं है? आपको क्या लगता है यूहन्ना का क्या मतलब था स्वर्ग के राज से? जब एक यहूदी व्यक्ति इस वाक्यांश को सुनता था या जब वे परमेश्वर के राज शब्दों को सुनते थे, उनके भीतर कई विचार आ जाते थे। वे यह समझते थे कि उनका परमेश्वर यहोवा युगानुयुग है, उसका कोई आरंभ नहीं था और वह सदा के लिए था। अनंत काल में कहीं न कहीं परमेश्वर कार्य कर रहा था। उसने पूरी सृष्टि को रचा, आकाश मंडल से लेकर सबसे छोटे कीड़े तक।
यह सब परमेश्वर का ही है, इसलिए यह सब उसके महान विश्व राज था। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उसके राज की देखभाल करने का एक शुभ अवसर दिया था। हमें उसके शक्तिशाली सेवक होकर उसकी सिद्ध इच्छा को पूरा करते हुए उसकी सृष्टि पर राज करना है। जब मनुष्य ने शैतान के प्रति निष्ठा दिखाई और परमेश्वर से बढ़कर उस पर विश्वास किया, तब इस संसार में हम भयंकर श्राप और पाप को ले आए। हमने उसे अंधकार में डाल दिया। पाप, बीमारी, संघर्ष, क्लेश और मृत्यु रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गए। हमारे पहले पिता आदम ने इसे चुना था और एक मनुष्य के परिवार का पिता होते हुए उसने हम सब के लिए यही चुना। पाप और अपमान का रोग हम मनुष्य के जीवन को पीड़ित करता है, परंतु परमेश्वर इस कहानी को यहाँ समाप्त करने वाला नहीं था। प्रारंभ से ही परमेश्वर की यह योजना थी कि ज्योति की राज को अंधकार में ले आए। यहूदी देश परमेश्वर का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे वह अपने रूप से और शिक्षाओं के द्वारा ला रहा था। उनके नबी उन्हें परमेश्वर के अद्भुत योजना को बताएंगे, ताकि मसीह के द्वारा उसके राज आनंद और शांति के साथ स्थापित हो सके। यही वह राज है जिसका इस्राएल को इंतजार था। यूहन्ना जानता था कि पुराने नियम में मसीह के आने की भविष्यवाणी के साथ साथ परमेश्वर का वह महान दिन आने वाला था। धर्मी जन जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वे बचाए जाएंगे, परंतु कठोर मन वाले और पापी नष्ट किए जाएंगे। दुष्टता से दूर होने से इनकार करने से वे स्वर्ग के राज के अयोग्य हो गए हैं। उनके अपने ही निर्णय उन्हें परमेश्वर के क्रोध और न्याय के लिए योग्य ठहराते हैं। यूहन्ना जानता था कि यह उसका काम था कि वह इस्राएल के लोगों के लिए चुनाव करने का रास्ता दिखाए। फिर भी वह भविष्य के विषय में विस्तार से नहीं जानता था। वह यह भी नहीं जानता था कि वह सब कुछ कैसे होगा। वह विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए निकल गया, जो परमेश्वर ने उससे एक चेतावनी के तौर पर दिया था, ताकि लोगों को अपने उद्धारकर्ता और उसके राज का उस हृदय के साथ स्वागत कर सकें जो पश्चाताप से साफ किया गया था। दोस्तों, यूहन्ना की यह कहानी आप सबों को कैसी लगी कमेंट करें। अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।